राहा दे बाय मेगा जी ने एक सीरीज चालू किया है जिसका नाम है RRR रिलीज राइज रिन्यू। मेगा जी ने इस सीरीज पे बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के प्रेशर को बाहर निकाल कर उनके अंदर एक सेल्फ ग्रोथ, एक हीलिंग पॉइंट जागरूक किया है, जहां वो लोगों के अंदर से उनकी सारी अंदर पुरानी जो पुरानी चीज़ें थी जो उन्हें आगे बढ़ने पर रोक रही थी, उन पे काम किया है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मेगा जी ने इतनी अच्छे से अपने अंदर उन्हें हील किया है कि आज वो लोग बहुत ही अच्छे रास्ते पर है। तो आइए हम बात करते हैं मेगा बी पितवा जी से। नमस्कार मेगा जी, स्वागत है आपका लीड इंडिया लाइव में। आप एक सीरीज़ चला रही है, एक हीलिंग सीरीज़ रिलीज राइज ग्रोथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाय उससे पहले मैं बताऊंगी राहा दे बाय मेगा, जो मैं ब्रांड के अंदर काम कर रही हूँ, जो मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो अपने नाम के साथ जुड़ के करूँ, तो उसको मैंने राहा दे भी क्यों बनाया। अगर बोलूँ तो राधे को अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे ना तो राहा दे सो डायरेक्शन दे। उसके अंदर जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है वो रिलीज राइज एंड रिन्यू। जो आपने ग्रोथ वर्ड बोला, यस डेफिनेटली इट ग्रोथ पे ही जाएगी कोई भी चीज़ इंसान के। सो ये सीरीज़ में बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर इंडिविजुअल की एक नीड है, जिसको अगर हम सही तरीके से समझ जाए तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। सो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। आज के समय में लोग किस चीज़ को भावनात्मक चुनौती में फेस कर रहे हैं? अपने आप को समझना। इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा। हर चीज़ में वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड है। वो देखता ही नहीं है कि वो अपने लिए कर रहा है कि सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा है। तो उनके जो इमोशंस है ना, वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। वो अपने आप से अगर कनेक्ट होंगे तो सारे इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, और इमोशन बैलेंस और सही से अगर हमने उस इमोशन को एक्सप्रेस किया तो सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। हमने देखा है कि आप रिलीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, क्यों? राइज पहले क्यों नहीं, रिलीज पहले क्यों? सुपर क्वेश्चन अतुल्या, करेक्ट या ओके। सो रिलीज का मतलब क्या है? अगर आप उसको एलैबोरेट करें तो एक इंसान अपने अंदर सालों से, मतलब बचपन से या 7 जन्म से कुछ चीज़ें स्टोर करके लाता है। जब वो चीज़ें हमारी स्टोर होती हैं तो वो अगर अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ख़राब हैं, बुरी हैं, ट्रॉमेटिक है, तो वो सब भर के क्या हो जाते हैं? सप्रेस। जब इंसान के अंदर सप्रेस हो जाती हैं चीज़ें तो इंसान क्या हो जाता है? डिप्रेस। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम रिलीज़ करना चाहते हैं किसी के अंदर कुछ नया, कुछ आशावादी बनाने के लिए हम पहले उनके अंदर से कचरा निकालते हैं। कचरा मतलब इट कैन बी एनीथिंग। ये वर्ड बहुत सिंपल है, बट इसका मतलब ये है कि जो भी ऐसी मेमोरीज जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं, ये अगर आप पहले पॉडकास्ट में देखेंगे तो मैंने इस पे एम्फसाइज किया था कि हम पहले चाहते हैं इंसान एम्प्टी कप कर दे, फिर नई चीज़ें उसके अंदर नए तरीके से डाली जाए। सो रिलीज़ का, सॉरी आई एम कंटिन्यूइंग, रिलीज़ का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हमारे अंदर हैं पहले उसको निकालें और उसके बाद आगे बढ़ें। जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होता है उसमें जो उसकी पुरानी पिछले जो बीते हुए कल थे, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं उनके साथ, जो गुस्सा चीज़ें जो कहा जाता है कि अनवांटेड थिंग्स जो होते हैं वो क्या इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो आप सप्रेस करते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी एक इंसान का, जो लास्ट पॉडकास्ट में चाहूँगी आप लोग ज़रूर देखें, बिकॉज उस स्टोरी में यही था कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरी में क्या ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो उस एज में जाके अफेक्ट हुआ था। सो बेसिकली कोई भी मेमोरी जो हमको पास्ट, मतलब यू कैन से पास्ट लाइफ्स, और यू कैन ऑल्सो से कि हमारा यही जन्म, जैसे अगर हम चाइल्डहुड से जाएंगे ना, न्यू बॉर्न से, जो हम वूम में हैं तब से ट्रॉमेटाइज भी होता है, अफेक्ट होता है। एक वो है ना अर्जुन, जो वो वूम में थे तब उन्होंने क्या सीखा था, है ना? वो युद्ध करने का पूरा चक्रव्यूह से निकलने का रह गया था उनका, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने वूम में ही सीख ली थी। तो इम्पैक्ट कितना हैवी होता होगा आप बताइए।
बहुत ज़्यादा। करेक्ट। Yeah. सो हर इंसान जो जो चीज़ें सीख सीख के अपने आप को बोलते हैं ना सप्रेस कर लेता है अपने डे टू डे लाइफ में, वो इम्पैक्ट हमेशा करेगा। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करना चाहते हैं सप्रेस्ड मेमोरीज, तो फिर डैमेज के लिए तैयार रहिए। कई लोग ना अपने जीवन में ना अटके हुए होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, तो क्या आप ऐसा मानती हैं कि रिलीज, राइज, ग्रोथ, रिन्यू उसमें कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? डेफिनेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज या हीलिंग सर्कल रिलीज, राइज एंड रिन्यू का ऑब्जेक्टिव ही यही है, क्योंकि इंसान क्या करता है, फैमिली में जाता है तो वो सपोर्ट नहीं मिलता, देन फ्रेंड सर्कल में जाता है, अपना दे रिलीज देयर, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द राइट आउटपुट फ्रॉम द पर्सन जिसको आप रिलीज कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमने अगर कुछ हल्का किया है तो हमें उसका थोड़ा सा एक रिटर्न में कुछ रिलीज करना होगा। करेक्ट। Yeah. तो वो नहीं हो पाता, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जैसे थेरेपिस्ट या हमारे जैसे काउंसलर्स आपका काम कर सकते आप हमें रिलीज, राइज और रिन्यू का मतलब बताइए। हैं। मैं उसको एलैबोरेट कर दूं बेसिकली आपको जानना है ना। तो RRR का पहला R ये बोलता है कि जब आप किसी चीज़ को रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक इंसान को बहुत टाइम से शोल्डर में पेन था, ठीक है, अब वो उसका सारा इलाज करवा लिया, इधर उधर, मतलब ये डॉक्टर, ये फिजियोथेरेपी सब हो गई। वो रिलीज बेसिकली कैसा था, वो ये पेन का नहीं था, मसल पेन नहीं था, वो इमोशनल पेन था। तो इमोशनल पेन के लिए हम क्या करते हैं, हमारी थेरेपी यूज़ करते हैं। तो वो जब इमोशनल पेन उन बंदे का जिसका था वो रिलीज हुआ, तब वो अपने आप एलिवेट फील करने लगे। फिर उनका 2.0 वर्जन हमने तैयार किया विद आवर स्टेप्स, जो हम हमारे सेशंस में करते हैं, जो हमारी सीरीज चली आ रही है। आपका एक हीलिंग सर्कल पॉइंट है, वर्कशॉप चल रहा है, तो उसमें लोगों के अनुभव क्या है? वाह, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक अनुभव तो जो लोग देख रहे हैं वो खुद बता पाएंगे, एंड आई एम श्योर लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए हैं और बहुत लोगों ने अपने कमेंट्स भी किए हैं। तो इसमें यही बोलना चाहूँगी, जिसने रिलीज, राइज, रिन्यू की सीरीज़ अटेंड की है, जैसे हमने पहली जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें बेसिकली रिलीज़ का रिचुअल था, उसके बाद हमने साउंड थेरेपी करी, फिर फ्रीक्वेंसी थेरेपी करी, उसके बाद हमने ऑफ लेटली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास करा है, उसके बाद हमारा आगे है, अगर चाहिए तो मैं अनाउंस कर देती हूँ, बिजनेस कोचिंग है, स्टाइलिंग है, देन अदर थेरेपीज लाइक हीलिंग है। ये सारी मॉडलिटीज़ आ रही हैं जिसमें हर इंसान के लिए एक बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होगा। तो जितने लोग हमसे अभी तक कनेक्ट हुए हैं उनके फीडबैक्स मेरे इंस्टा पेज पे है, राहादे बाय मेघा, आप देख सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डाल पाते, बट डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा हुआ है। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा एक मुद्दा चल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन सब कुछ है? देखिए, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारा वर्ड्स इंस्टाग्राम पे भर भर के है, बट एक्चुअल मीनिंग समझने में एक्यूरेट पॉइंट से समझाऊं तो एक इंसान के दिल से, इमोशन से निकली हुई आवाज़, जैसे बोलते हैं ना श्राप भी जो देता है, तो श्राप जब कोई साधु देता है और साधु के मुंह से जो श्राप जाता है वो कैसा होता है, वेरी इम्पैक्टफुल, मतलब वो तो काम हो ही गया। तो साधु ने जब वो श्राप दिया तो वो एंगर से दिया, तो वो इमोशन रिलीज्ड, तुरंत उसका इम्पैक्ट आता है। तो जो भी इंसान प्रॉपरली अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्क करेगा, मतलब जो उनको चाहिए स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर इमोशंस करेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्या हीलिंग से मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? सी, हीलिंग से मैनिफेस्टेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हीलिंग होती है, ओके। सो मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमारे अंदर अगर कोई पेन भी है ना, अगर उसके लिए भी आप ढंग से एक स्विच वर्ड भी बोल देंगे ना, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा और उससे हीलिंग हो जाएगी। तो दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स। आप कई बार कहती हैं कि खाली कप में ही नई चीज़ें भरी जाती है, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। सो एम्प्टी योर कप, मैंने वो सीरीज चालू की थी, सबसे पहला वाला वही था। एम्प्टी कप क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑरेंज खाना है और आप ऑरेंज उगाना है और आप मैंगो के सीड्स डालेंगे तो क्या वो आ जाएगा?
नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको मैंगो खाना है या ऑरेंज खाना है, जो खाना है आप वो डालिए। बट जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने NLP सुना है बेटा? हाँ। सो ऐसे ही NLP या ऐसी टेक्निक्स जो होती हैं जिसमें हम अपने ब्रेन में जो कचरा भरा हुआ है या जो अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड मेमोरीज हैं, जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, पहले हम उसको क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात क्लियर हो गई, वाह, वो झाड़ू पोछा वाला काम नहीं है। इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। अब वो आपके ऊपर होता है कितनी जल्दी आप वो खत्म करो। तो जब वो क्लियर होता है तब हमें जो चाहिए वो हम उसके अंदर वो सीड डालते हैं। सो इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस एंड इट वर्क्स वंडरफुली ओनली फॉर पीपल हु वांट्स टू। तो हमारा सबसे पहला होता है कि क्या आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आपने एक बार कहा है गोल्ड एंड सिल्वर हैव वैल्यू, बट हेल्थ और वेल्थ का क्या? देखो, गोल्ड एंड सिल्वर बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके आप घर में तिजोरी में सामान भर लेंगे, बट अगर आप अपने मेंटल हेल्थ और हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट्स आपके पास है, ऑटोमेटिकली आप वो गोल्ड सिल्वर कमा सकते हो। तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर आज अपनी एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंस लाना चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा एक स्टेप क्या होगा? पहली चीज़, अगर वो डिफरेंस लाना चाहता है मतलब उसने सरेंडर करा, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो पहला ही स्टेप से सारी एनर्जी क्लियर। मतलब इनका इंटेंट डल गया। कोई भी चीज़ में आप इंटेंट डालते हैं, जैसे कि अगर ये पत्थर है जो मैं पहनती हूँ, तो लोग पूछते भी है क्यों पहनते हो। पत्थर का कोई विल नहीं होता, ठीक है। इस पत्थर में हम इंटेंशन डालते हैं, हम इसको प्रोग्राम करते हैं और फिर किसी को देते हैं, तब उसका विल काम करता है। सो ऐसी चीज़ें जिनका विल नहीं होता उनके ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। जिनके पास विल है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपने जो ये RRR का जो वर्कशॉप चालू किया है, ये चालू करने से पहले आपने क्या सोचा कि ये क्यों चालू किया? कोई एक मोटिव आपका? मोटिव इट्स अ मतलब थोड़ा बियॉन्ड है। आई होप सब लोग समझ पाए। बिकॉज हर कोई लाइफ में चेंज चाहता है बट स्टेप नहीं लेता। सबको चाहिए घर बैठे हमारी लाइफ में चेंज हो जाए, हो सकता है? नहीं। है ना? घर बैठे पढ़ाई हो जाए, हो सकता है? नहीं। घर बैठे हम सब चीज़ सीख जाए, हो सकता है? नहीं ना। सो एक स्टेप लेने के लिए मैंने ये सीरीज चालू करी। कल हमारा जो सेशन हुआ उसमें 7 बंगला से लोग चारकोप तक आए, बोरीवली से आए, फिर कुछ लोग ऑनलाइन आए, लोकल आए। तो इट्स लाइक हमने क्या किया, उनको एक स्टेप आगे करवा दिया। तो इससे क्या होगा, एक इंसान के अंदर जब वो विल आ जाएगी कि हाँ मुझे करना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने पुश करेंगे अपने आप को जाने के लिए। तो इट्स लाइक दैट। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? हाँ यार, पक्का? हाँ। ओके। आप ये बहुत ही अच्छा एक सीरीज चला रही हैं RRR, तो क्या ये सीरीज जब खत्म होगी RRR, तो क्या आपने बैकअप में कोई और सीरीज सोच के रखा है कि इसके बाद आप कुछ पॉज ले लेंगे? देखिए, RRR इज नेवर एंडिंग। ये सीरीज में ना कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट ही है। हर इंसान को रिलीज करना चाहिए, तभी वो राइज कर सकता है। राइज करेगा तो वो अपना नया वर्जन बनाएगा। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट जब से सोचा है, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने वर्क करना चालू कर दिया और मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप इसको समझेंगे, कुछ सालों में आप देखेंगे कि यही सीरीज़, क्योंकि 50 नाम उससे मज़ा नहीं है, तो रहा दे बाय मेघा, उसके अंदर यही सीरीज़ सालों तक चलती रहेगी। एक ऐसा हीलिंग सर्कल है जिसमें हम ऑल एज ग्रुप्स को टारगेट करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों उनके एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो जो बोलते हैं ना अभी मिडिल एज पीपल हों, ऑफिस गोअर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो। हर एज ग्रुप को हम इस हीलिंग सर्कल से चेंज कर सकते हैं। क्या आप मानती हैं, आप वेल्थ के बारे में क्या मानती हैं? वेल्थ क्या है? वेल्थ वही कमा सकता है जिसके थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। मतलब आपकी नज़र में वेल्थ मतलब बहुत अच्छी चीज़ है? वेल्थ उसी के पास होती है जिसके पास अच्छी हेल्थ होती है, जिसके थॉट प्रोसेस अच्छे होते हैं। वरना वो जो भी कमाया हुआ चीज़ है ना, वो सिर्फ मेडिकल में जाता है। और इस बात को शायद जितनी जनता देख रही है वो रिलेट करेगी। तो वेल्थ वही बना सकता है जो अपना नज़रिया, अपने थॉट्स और अपनी सोच को अलाइन कर सके प्रॉपरली। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देंगे कि ये RR के रिलेटेड।
RRR रिलेटेड चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ तो राधे माई मेगा से आप लोग जुड़िए, और जिसको भी जिस तरीके से हेल्प चाहिए हम लोग अनबायस्ड हेल्प करते हैं। 1 सेकेंड, हम चाहते हैं कि आप जब हमसे जुड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे एज अ क्लाइंट जुड़ें, आप हमारे साथ सेवा करने से भी जुड़ सकते हैं। मेरा पर्सनल NGO भी है, बीइंग स्पिरिचुअल ग्लोबल फाउंडेशन। तो हम ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो एक बोलते ना, एक मुहिम बनाया है मैंने। आप जितने लोगों को ज़रूरत है आप उतने लोगों को ये मैसेज पहुँचाइए कि हम आपके साथ हैं रिलीज़ करने के लिए, और आपको राइज कराने के लिए, और आपका नया वर्जन रिन्यू बनाने के लिए। राधे एक ब्रांड नहीं, ये एक यात्रा है जहाँ लोगों को हीलिंग किया जाता है। जहाँ लोग बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं वहाँ मेघा जी जैसे लोग लोगों को हीलिंग देते हैं। RRR की थेरेपी से उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लेके जाते हैं जो वो बहुत ही हील करते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, और वो आगे बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सो थैंक यू मेघा जी, आप यहाँ आई हमारे ऑडियंस के लिए इतना अच्छा एक RR का सीरीज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।